ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम खत्म होने को है और तमाम ट्रैक अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस ड्रामे के एक ही वक्त में सबसे ज्यादा प्यार और नफरत करने वाले किरदार रुबाब और अदील थे। वो स्टाइल और फ्लेयर के साथ जबरदस्त विलन थे और उन्होंने ड्रामे को पूरी तरह से दिलचस्प रखा। अदील ने झूठ बोला, चोरी की और धोखा दिया, लेकिन वो फिर भी ड्रामे की जान रहा। लेकिन एक शख्स जो उसे आजिज कर सकता था और जो उसे डेर कर सकता था वो खुद रुबाब अली मंसूर खान थी। जब उसने अपने धोखेबाज शोहर की तौहीन करते हुए एक पार्टी की, इस पार्टी का मकसद यही था कि अदील को सबक सिखाया जा सके, तो उसने अपनी सास और ससुर को भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। उसने अपना बदला ले लिया और नताशा समेत सबको उनकी जगह दिखा दी। हर कोई अदील के गिरने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो सीन आ ही गया। आगे आने वाले एपिसोड की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। सेकंड लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वकार अहमद और शगुफ्ता जब मुस्तफा के साथ उसके घर जाते हैं, पहले तो उसका इतना बड़ा घर और गाड़ी देखकर हैरान रह जाते हैं, तो फिर बिलाखिर वो पूछ ही लेते हैं कि शर्जीना कहाँ है। मुस्तफा उनके जब किसी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन आंखों से कुछ और ही कह रहा होता है, तो उसकी माँ अपने आप समझ जाती है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। जब उन्हें पूरे मामले का पता चलता है तो शर्जीना और मुस्तफा का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और शर्जीना को मुस्तफा से ये गिला रहा है कि वो पैसे कमाने में इतना मसरूफ रहा कि शर्जीना को वक़्त तक नहीं दे सका। शर्जीना यही समझते हैं कि उसका बच्चा मुस्तफा की वजह से इस दुनिया से चला गया है, तो वो सोच लेते हैं कि शर्जीना के घर जाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे और उसके माँ बाप को समझाने की कोशिश करेंगे। और आपने किए कि माफ़ी भी तो शर्जीना से मांगनी है, क्योंकि इफ्तिखार अहमद और शगुफ्ता ने भी तो शर्जीना का बहुत दिल दुखाया था। दूसरी तरफ मुस्तफा जो सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी खुद को नामुकम्मल समझने लगा है, उसका तो दिल जैसे किरची किरची हो गया हो। शर्जीना के जाने के बाद बिल्कुल ही तनहा रह गया है। अब माँ बाप को जब अपने घर ले आता है तो थोड़ा सा सुकून तो महसूस करता है और इजी फील करता है, लेकिन हर हाल में वो शर्जीना की जगह तो कोई नहीं ले सकता, जिसने बुरे वक्त में मुस्तफा का साथ दिया और जब अच्छा वक्त आया है तो वो शर्जीना ही उसके साथ नहीं है, जिसके लिए मुस्तफा ने दिन और रात एक करके मेहनत की थी। शर्जीना के बगैर तो उसकी ज़िंदगी जैसे बिल्कुल अधूरी है। अगले एपिसोड में मुस्तफा के साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आएगा जिसके बाद शर्जीना को पूरा यकीन हो जाएगा कि मुस्तफा जो कुछ कर रहा था सिर्फ शर्जीना के लिए उसकी मोहब्बत पे कर रहा था, और मुस्तफा को अपने बच्चे के ख़त्म होने का उतना ही दुख है जितना शर्जीना को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी वैसी ज़िंदगी गुजारे जैसी खुद मुस्तफा गुजार रहा था, बल्कि वो तो अपने बच्चे को एक रोशन मुस्तकबिल देना चाहता था। वो तो अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी भी देना चाहता था। ये सब ख्वाब उसने शर्जीना के साथ मिलकर देखे थे, लेकिन पता नहीं क्यों एंड पे वो अकेला ही रह गया इन ख्वाबों के लिए, और शर्जीना उसके साथ बिल्कुल भी नहीं। और उधर जब नताशा के रुबाब इंसल्ट करती है तो वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती है। नताशा का शोहर भी उसको तलाक दे देता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है, क्योंकि जाहिर है कि अपने शोहर को धोखा देने के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड के शोहर के साथ चक्कर चलाना और फिर सारी दुनिया के सामने ये हकीकत खुल के आ जाना नताशा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, जबकि ये हर चीज़ पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। रुबाब के दोस्त रुबाब को बताने की कोशिश करते हैं कि नताशा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मगर रुबाब को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ अदील जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतर गुजारने के लिए, अब उसकी बाकी की ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटने वाली है। अदील ये बात सोचेगा ज़रूर कि रुबाब ने मुझे जो ज़िंदगी दी थी वो भी तो बुरी नहीं थी, अगर मैं उसके साथ सिंसियर रहता तो वो लाइफ भी बहुत अच्छी थी जो रुबाब ने मुझे दे रखी थी। आने वाले एपिसोड में आपको क्या लगता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आएंगी, कैसे इनकी दोबारा दूरियाँ ख़त्म होंगी? शर्जीना अपने माँ बाप के घर आई हुई है, मुस्तफ़ा से नाराज़ हो गई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होती है, और उधर मुस्तफ़ा जो है वो भी शर्जीना की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ड्रामा बहुत सैड हो चुका है, हर कोई सैड मूड में है। ऐसे में व्यूवर्स लगता तो नहीं है कि कोई हैप्पी एंडिंग होगी और कोई खुशी वाला सीन होगा। खुशी वाला सीन तो तभी होता जब शर्जीना का बच्चा किसी भी हालत में बच जाता और दोनों अपने बच्चे के साथ एक नई और खुशहाल ज़िंदगी गुजारते, ये होती हैप्पी एंडिंग। लेकिन अब जब व्यूवर्स ऐसा हो रहा है तो व्यूवर्स को हैप्पी एंडिंग तो देखने को नहीं मिलेगी, ये एंडिंग सैड ही रहेगी व्यूवर्स के लिए भी। चाहे शर्जीना मानकर मुस्तफ़ा के साथ वापस भी आ जाए, लेकिन बच्चे का जाने का दुख इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होने वाला, ना ही मुस्तफ़ा और शर्जीना के लिए और ना ही व्यूवर्स के लिए। उधर मुस्तफ़ा के माँ बाप जो हैं वो भी घर से निकाले जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और उधर मुस्तफ़ा की बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उनको फिर भी मुस्तफ़ा का सहारा मिल ही जाता है, मगर वो मुस्तफ़ा के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। उधर अदील जो है वो भी जेल में होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है। इस ड्रामे में हर कोई सैड ही है
और इसका एंड भी इसी तरह का सैड होने वाला है। शर्जीना जो है वो आखिरकार मुस्वा की बातों में आके मान ही जाएगी और अपने घर वापस भी आ जाएगी। शर्जीना मुस्वा की बातों को याद कर करके बहुत ज़्यादा रोती है और उधर मुस्वा भी शर्जीना को बहुत ज़्यादा याद करता है और बहुत ज़्यादा रोता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि जितना भी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया बहुत ही अच्छा किया। एक साथ बुरे हालात में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन जब अच्छे हालात आए तो दोनों ही अलग हो चुके हैं। मुस्वा के माँ बाप शर्जीना के घर जाकर शर्जीना के घर वालों से बात करते हैं और शर्जीना से माफ़ी मांगते हैं और उसको बताते हैं कि मुस्वा उसको कितना याद करता है और फिर घर उसके बगैर बिल्कुल अधूरा है। ये बातें सुनकर शर्जीना बहुत ही ज़्यादा रोती है और उनके साथ जाने के लिए भी बिलाकर तैयार हो ही जाती है और घर वापस चले जाती है। मुस्वा शर्जीना को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी तरह इन दोनों की ज़िंदगी फिर से बहुत नॉर्मल हो जाएगी और दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा लौट आती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक